मैं प्रवीण नागर हूँ। मैं एमपी इंदौर से हूँ और मैं ये मशीन के लिए यहाँ पर देख कर आया हूँ। मशीन अभी मैंने ये वाला लिया है। अभी वर्किंग्स में अब घर जाके इसको पूरा जो है सेटिस्फाई होने का के बाद जो है हो रहा हूँ मैं। बाकी मुझे बहुत बढ़िया लगा है आपका सर्विस और ये सारी चीज़ें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आप चलो मशीन को एंटेना सारा लगा देंगे। ये साइड जो एंटेना है ये रिसीवर एंटेना है। दोनों साइड जो है रिसीवर एंटेना होता है। ये दोनों है ट्रांसमीटर एंटेना है। सेंटर जो सेंटर ये टेलीस्कोपिक एंटेना है, इसको एडजस्ट करा सकते हैं। और दूसरे बात ये कम से कम ये फ्रंट ऐसे आने का है। और ये भी है रिसीविंग एंटेना है। और बैक साइड में भी एक एंटेना जाता है। इसको भी कम से कम क्या है फोल्ड की तरफ से अपने को बराबर लगाना चाहिए। तो इसको बेंड करा सकते हैं। इसको आगे पढ़ते हैं। சீல் வச்சு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த பாயிண்ட்டை கூட சென்டரில் பிடிச்சிட்டு இது பண்ணிடலாம்। अभी स्टैंड के ऊपर लगाकर हम सेट कर देंगे। बराबर देख लीजिए ऐसे कैसे हम कर रहे हैं, सारा समझ लीजिए। कोई डाउट है तो बता दीजिए। इसको एक्सटेंड कर देंगे। इसका पूरा हाइट खोलना पड़ता है? नहीं, आपका ये आपका इंटरेस्ट है। जितना करना है तो आपके हिसाब से कर सकते हैं। जो है मतलब जो है ये दूर के हिसाब से कर सकते हैं। आपको ये भी एडजस्ट करा सकते हैं जितना हाइट चाहिए आपको कवरेज के हिसाब से। लाइक दिस इसको प्रेस करके रोटेट दिस होल्ड करो, रोटेट करो। ये मोटराइज्ड, so you should not rotate it too fast, it will break away, so motorized। कर सकते हैं। आ जाए लेवल इंडिकेटर इसी तरह से रहना चाहिए कि सेंटर एकदम सेंटर है बराबर। कोई नो प्रॉब्लम है बट ओके, लेकिन थोड़ा बहुत। अच्छा, इसके बाद इसको फिक्स करना है ऐसे ओपन लाइक दिस। इसको ओपन पूरा कर देंगे लाइक दिस। इसको ओपन कर देंगे। ಇಲ್ಲ அப்படி இல்லை, இது இங்கே வரக்கூடாது। सो दिस कटिंग को फिर मैच करें। ओके, मैच करें एंड जस्ट इंसर्ट इट। बस हो गया। अभी लॉक करने का, लॉक करते हैं मशीन ऑन करने का। इनका कर दिया। अभी मशीन को ऑन कर देंगे। ऑन करने के टाइम पे अपने को मशीन का नाम और स्विस WD3D स्विस केंसुट्सुकी और जापानीज टेक्नोलॉजी अभी इनिशियलेशन का स्टेज पे जा रहा है। अभी करने के टाइम पे पहले फ्रंट रेंज मशीन से अपने को कितने दूर कितने मीटर आपको कवर करने का। इसमें इनिशियली जब भी ऑन करने के टाइम पे इसमें क्या है 500 मीटर आ जाती है। आप क्या ऊपर नीचे भी करा सकते हो। 400 300 यानी ऊपर कर रहे हैं तो मैंने अभी 500 600 लगा रहा हूँ इसके ऊपर। very long range means certain point will be left out based on the requirement को आपके हिसाब से करा सकते हो 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे 500 मीटर काफ़ी है। अभी 500 कर देंगे। इसके बाद क्या है डेप्थ। ओके, एक बार प्रेस करें तो ओके पे जाती है। सर्च डेप्थ। अभी हर एरिया में जब भी जाने के टाइम में अपने को पहले एरिया के बारे में डेप्थ के बारे में मालूम होना चाहिए। मतलब बाजू में जितना डेप्थ में अपने को पानी मिल रहा है वो अपने को पहले मालूम होना चाहिए। इसके हिसाब से हम जो है डेप्थ जो है आगे और कम
आगे और पीछे कर सकते हैं। अभी अपने के यहाँ पे कम से कम 350 और 400 के बीच में अपने को क्या है ये डेप्थ मिल 300 जाती से है। 400 फीट का आपका फीट डेप्थ का है यहाँ डेप्थ का। है, ठीक है। अभी मैंने इसको सर्च डेप्थ को मैंने 150 कर रहा हूँ, 150। This is a very particular guy. Every all layers को permeable rock है, उस एरिया को वाटर टेबल किया है, उस अंडरस्टैंड करेंगे करने के बाद मशीन को डाल सकते हैं, उसी के हिसाब से उस रॉक को इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली गेट करे। सो फेलियर पॉइंट्स नहीं है। सो उस इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल आपके प्लेस क्या फीट है वाटर पानी आएंगे 400 to 500 500 फीट के पानी आएंगे मीन्स आपको 500 फीट को एक्स्ट्रा 200 सेट करना पड़ता है, मतलब अप एंड डाउन लोअर बैंड 500 minus 300 plus 200, so that range band will be taken and permeability rock inside that area will be more focused. कोई अंडरस्टैंड है राइट? ओके, सो 500 वाटर मीन्स 200 एक्स्ट्रा, 700 1000 मीन्स 400 एक्स्ट्रा बैंड, इंक्रीजिंग द बैंड। सो हियर इधर है वाटर का 300 प्लस और माइनस 50, 250 to 350 वाटर आएंगे। सो मैंने मशीन को 300 प्लस 150 एक्स्ट्रा सेट करेंगे, 450 फीट सेट करेंगे। 450 फीट को 150 मीटर है, 150 इंटू 3 450 मीटर, 450 फीट दिस इज मीटर है डियर। अभी क्या है मोबाइल लीजिए, अभी आपका मोबाइल में वो एप्लीकेशन ओपन कीजिए। अभी क्या है मैंने ओके दबा रहा हूँ, हाँ ठीक है ना। अभी आप रोटरी स्कैन पे जाओ, पहले मशीन कनेक्ट कीजिए, वाईफाई ऑन कीजिए, WD3 स्विच 3D 1 से लेकर 8 तक डालिए, कनेक्ट हो गया। अभी आपका आप एप्लीकेशन ओपन कीजिए, साउंड चेंज हो गया, तो मतलब जो है रोटेशन 360 रोटेशन। अभी 360 रोटेशन में आपके कौन सा एरिया में किस तरफ जो है वॉल्यूम, इसका जो पानी वाटर वॉल्यूम जो है किस तरफ जो ज़्यादा रहती है उसके हिसाब से मशीन जो है रुक जाती है, समझे ना। अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। आपको एरिया के बारे में मालूम नहीं है और कम से कम गए थोड़ा ज़्यादा देगा तो आपका क्या एडवांटेजेस है, कम से कम फेलियर चांसेस तो कम से कम तो कम कर सकते हैं। अभी आपको क्या है इसमें आपको 3 ऑप्शन है, स्टैंड छोटा स्टैंड है, बड़ा वाला स्टैंड है और मैनुअली होल्डर है। आप ये पहले भी लगा सकते हैं, वो भी करा सकते हैं, आपका हिसाब से। हम ये क्या है अभी आपको ऐसे करने के लिए बता रहे हैं। ऐसा किया तो आपको क्या है इसमें क्या है वाटर स्ट्रीम ज़्यादा है, आपको मालूम पड़ जाता है। अभी 3 इधर एक तरफ पे हो गया, अभी बैक साइड जा रहा है। तभी ये मशीन जो रुकती है तभी उसका जो साउंड जो चेंज होती है, बदलती है। सिग्नल मिलने के टाइम पे अपने के सिग्नल का जो लाइट है ये भी अपने को भी ऑन हो जाती है।
लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रीज या वॉल या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैक्सिमम जो है पावर लाइन है ऊपर, अब पावर लाइन और अंडरग्राउंड लाइन अंडरग्राउंड लाइन का नहीं, Only. ऊपर लाइन का। हमने जो यहाँ पे इसका सीधा बिल्कुल सामने अपने को एक पॉइंट मिला है, वो जो है अभी इसके ऊपर हम जो है रिपोर्ट निकाला है तो अपने को मालूम पड़ जाता है मीटर से कितना दूर जो है सामने जो है अपने को वो कितना दिया? मशीन से सामने जितना दूर है अपने को इसके ऊपर डेटा निकालना है तो अपने को मालूम पड़ जाता है। ये वापस से रोटेशन वापस में रोटेशन जा रही है, ये क्या है, ये अभी इसमें भी रुक सकते हैं और दूसरे जो है अभी ओके करेगा तो रिपोर्ट जनरेट नहीं होता, तब तक ये जो है मशीन जो है बराबर डेप्थ लेती है, तब जब अपने ओपन करेगा तो रिपोर्ट जनरेट होगा। திரும்ப ரோட்டர் ஸ்கேன் ஆயிருங்க கைவிட்டு आपका रोटेशन स्कैन तो दूसरे बात नहीं दिया ना, கைவிட்டு ஏன்னா அது பீப் கொடுத்துடல अच्छा दूसरे बार में दिया नहीं ना। हो सकता है यार देख मतलब एक बार रोटरी स्कैन दिया तो फिर उसको वापस से नहीं देने का है। और वापस आएगा तो और भी क्या है और इसको नहीं करना है एक बार शायद। अच्छा उसको एक कमांड और मिल गया कि एक बार और एक बार काफी है। அது ரிட்டர்ன் கமெண்ட் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு मैक्सिमम क्या है, आपको क्या है मैक्सिमम स्ट्रीम हर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या है, एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपने को मैक्सिमम स्ट्रीम वो लेती है, तभी क्या है एक जगह पे रुक जाती है। उसके सामने हम डेटा निकालना है तो अपने को मालूम पड़ जाए मशीन से कितना दूर सामने जो है ये मशीन जो है ये वाटर वॉल्यूम जो रहता है ये अपने को नहीं बता सकते, देख सकते। अभी मैंने ओपन तो ओके சென்ஸ் பண்ணுறேன்னா सेट फ्लैग सेट आ रहा है। हाँ अभी रिपोर्ट जनरेशन एक्सिस को 3 एक्सिस ज्वाइन करे, उसने ग्रेडियंट मोड 3 डायमेंशनल ग्रेडियंट मोड एक्स वाई सेट एक्सिस आएंगे, एक्स वाई सेट आएंगे वेरी रेयर केस है, एक्स वाई सेट आएंगे मीन्स पानी बहुत ओपन कीजिए 20 को मशीन जब भी लेने के टाइम पे 2388 1.52 ये है। अभी इसको हॉरिजॉन्टल रेंज फ्रंट रेंज यहाँ से आपको कम से कम क्या है 50 मीटर सामने तक आपको करा सकते हैं, 50 मीटर दूर तक। आप एक काम कीजिए 30 तक पकड़ लीजिए, हॉरिजॉन्टल रेंज 30 मीटर सामने मशीन से 30 मीटर सामने। और क्लाइंट का नाम आप किसके लिए कर रहे हो कि कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है, किसके नाम डाल दीजिए। गणेश, ये गणेश स्पेस नहीं बिना स्पेस का 1 नंबर का पॉइंट। सर्वेयर का नाम किसने सर्वे किया, प्रवीण। अब ये डेटा को सेव करने का सेंटर पॉइंट डेटा इंसर्ट हो गया। अभी मशीन का साथ कनेक्शन जो है इसको कैंसिल कीजिए क्योंकि वाईफाई से मशीन वाईफाई बंद कीजिए क्योंकि मशीन का जो डेटा आपने ले लिया मतलब अभी मशीन का कनेक्ट का ज़रूरत है। अभी बैक जाना है बैक हम एक काम कीजिए, इसे सारा जो भी है स्क्रीन रिकॉर्ड डालकर रख दीजिए तो आपको दूसरे बार समझ में आएगा ऐसे कैसे हमने किया। स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए इसको, हाँ स्क्रीन रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्ड कर दूँ तो आपको अगले बार तो समझ में आएगा। इसका फाइल है अभी इसको मशीन का मशीन से जो डेटा लिया है उसी का फाइल बना हुआ है। इस पर जाएगा तो आपको क्या है पहला जो है जिसमें आपको सेंड करना है तभी अपने को पीडीएफ जो है पीडीएफ का रिपोर्ट अपने को मिलता है। अभी मैंने ये जो है रेड कलर बटन सेंड कीजिए। अभी अपने को जब भी सेंड करने के टाइम पे अपने को रिपोर्ट फाइल रेडी है,
दूसरे बार क्या करने का, डाउनलोड करने का। डाउनलोड के ग्रीन बटन है। अभी अपने को आपको यहाँ पे डाउनलोड हो गया। इसको जो है आप तो अनशिप कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए। ओपन इसको स्क्रीन रिकॉर्डर को इसका एक्सट्रैक्ट टू एक्सट्रैक्ट फाइल कहाँ पर डालने का आपको, कौन सा स्टोरेज में डालने का बताइए। इसमें ही डालोगे तो इंटरनल स्टोरेज स्टोरेज डाउनलोड क्रिएट फोल्डर सर्वे इसको डाल दें वीडी WD वीडी स्विच स्विच 3D ओके। ये कहाँ पर मौजूद है? अभी इधर एक्सट्रैक्ट कीजिए। अभी इधर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ये है आपको प्रोफाइल, यहाँ है पूरा सारा डिटेल्स में मौजूद है। ये 3D व्यू है, ये 2D व्यू है, लेफ्ट लॉन्ग व्यू है, ये ग्राफ है और ये पूरा सर्वे रिपोर्ट है। आपको पहला सोर्स किधर मिलता है, दूसरा किधर मिलता है, तीसरा 14 और 5 वाला और टोटल बोरहोल डेप्थ। और इसके बाद क्या है, वो रॉक स्ट्रेंथ मैंने आपको भेज चुका हूँ ना, ये पैरामीटर। इसके साथ आप जो है बराबर कंफर्म करना है। सैलिनिटी कितना परसेंटेज है, परमेबिलिटी, वाटर क्वांटम, क्वालिटी, रॉक स्ट्रेंथ, डेप्थ और ऊपर का जो शेड है। इसमें आपको बता सकते हैं मशीन से कितना मीटर दूर है आपको जो है पानी का जो मिलता है। स्टैंड पॉइंट के जीरो है, जीरो है। 5 मीटर 10 मीटर को सामने बोर एक है, है। उधर देखिए 10 मीटर ये बोर है। बोर का बाजू, नॉट बोर है, इट्स स्मॉल ओपन वेल है। ये ऊपर सामने वाला दिख रहा है ना, ये ओपन वाला। कितना कितना फीट को अपर साइड को है और अप टू 100 मीटर को उधर अप टू 100 मीटर को उधर डेप्थ है। उधर डेप्थ 45 मीटर को 100 मीटर मशीन सेंड करे ना, 45 मीटर 100 मीटर। अब मान लीजिए यहाँ पर बोरिंग नहीं है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है। अब मुझे उसको ये 2 पॉइंट दिख रहा है, ये 2 पॉइंट दिख रहा है है ना। एक ये जो डॉट दिख रहा है ये तकरीबन 3 मीटर पे आ रहा है और ये आ रहा है 9 मीटर पे। 9 मीटर मशीन का सेंटर पॉइंट से आपको सीधा, बिल्कुल सीधा आपको 9 मीटर पकड़ना है। अच्छा, इस वाले एंटीने से पकड़ना ये है? यहाँ से, ये सेंटर से। अच्छा, सेंटर पॉइंट है ये सेंटर से इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट सेंटर पॉइंट। तो उसको काउंटिंग या वैसा करने के लिए फिर क्या ये एग्जैक्ट टेप तो चाहिए, टेप तो रहेगा ना मीटर आपके चाहिए, पास। मीटर टेप। 25 मीटर 50 मीटर टेबल है। और एग्जिट पोजीशनिंग में जैसे मान लीजिए ये है, ये अब है। बोरिंग तो 8 इंचेस होता है, 6 इंचेस होता है, 10 इंचेस होता है। तो एग्जैक्टली इसका ग्राफिक्स जो होता है वो कितने, मतलब वहाँ पर जाकर उस गोल गहराई बनाना पड़ता है या गहराई नहीं बनाना, ऐसे मार करेगा तो भी चलेगा। ऐसे एक मार करेगा तो आपको ये नजर आ जाएगा ना। अच्छा, ये तो नजर आ जाएगा ना आपको जितना मीटर दूर मतलब है। यहाँ से इसको एग्जैक्टली अब मान लीजिए थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो इसमें कितना इसमें ये थोड़ा बहुत कम से कम आप इधर करेगा तो इधर, क्योंकि इधर उतना फर्क नहीं, मच डिफरेंस नहीं ये है। फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब क्या है, ये मशीन जो इधर दिख रहा है मतलब इधर नहीं करने का, जिधर जो बता रहा है बिल्कुल सीधा सामने। मतलब ये एंटीने का हाँ, वो एंटीना का डायरेक्शन लेना है, बिल्कुल, डायरेक्शन डायरेक्शन इसका एंटीने का लेना है और सेंटर इससे काउंटिंग सेंटर से करेगा। काउंट से करे, कम डायरेक्शन से कम एंटीना का डायरेक्शन, हाँ, सेंटर सेंटर मशीन ये का सेंटर। अच्छा, मतलब डायरेक्शन ये पूरा एंटीना का एंटीने का डायरेक्शन, लेना एंटीना का है डायरेक्शन। और यहाँ से जो है उसको सेंटर, सेंटर yes, नापना है yes, yes. कि यार यहाँ से रखकर इसको 5 मीटर या 9 मीटर में मीटर वहाँ के पर बस। जाकर उसको Point. मार्किंग करना मार्किंग है। करने का। अब उसमें ऐसा नहीं है कि 1 फीट इधर उधर हो गया तो उससे कोई एक फर्क फीट नहीं का पड़ता। तो प्रॉब्लम नहीं, कोई क्योंकि no 1 फीट कम से आपका कम
इन्फॉर्मेशन ब्लू कलर शेड को रॉक को इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा बिग है, कोई नो प्रॉब्लम है। स्मॉल है स्मॉल है तो should be थोड़ा careful है। बहुत सोचना लाजिम जो है। थोड़ा ये ब्लू कलर शेड जो है लंबा है, ये मीटर से 9 से 10 मीटर तक है, तो उसमें आपको क्या आगे पीछे करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये सिर्फ 900 है, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, ज़्यादा करेगा तो आगे लाजिम सोचना पड़ता है। This one spread across 2 meter to 3 meter है। This one depth है, spread across 2 meter to 3 meter है, कोई नो प्रॉब्लम है। 3 मीटर रेडियस को कोई नो प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 3 मीटर्स रेडियस को कोई नो प्रॉब्लम है। किया और ये इतना में हो गया तो उससे उसका प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि क्या ये तो ये इसका मार्किंग के 3 मीटर्स में कहीं पर भी कहीं रख पे के रख सकता है, मगर लाजिम जो है उसके बराबर पकड़ेगा तो क्या है आपको क्या है आगे पीछे, थोड़ा आगे पीछे करेगा तो मुश्किल नहीं है, मगर ज़्यादा लंबा करने का नहीं। मतलब थोड़ा बहुत रेडियस तो करा सकते हैं, क्योंकि जो बोरिंग करते हैं एग्जैक्ट पानी में नहीं है ना, थोड़ा आगे पीछे करता है। ब्लू कलर शेड के हिसाब से तो हम जो है आगे पीछे तो कर सकते ब्लू कलर है, पेरिमेबल रॉक है। उसका जिसका कैविटी है, जिसका अच्छी रॉक है, इधर कैविटी है, ड्राई होल है, इधर ड्राई होल है। आप इधर जाएंगे, इधर ड्राई होल है, मीन्स वाटर पेरिमेबल रॉक नहीं है, ड्राई होल मीन्स कैविटी है, जो खाली पत्थर है, खाली पत्थर। अच्छा खाली पत्थर है, उसमें कुछ भी नहीं, खाली जो हवा जैसा जो भर के जो रहता है ना वो 3 डायमेंशनल को फाइनल पेज को रिपोर्ट सीखिए। रिपोर्ट इधर को इधर बराबर कितना फीट है। सोर्स 1 47 मीटर, सोर्स 2 63 मीटर, सोर्स 3 233 मीटर डीप है। ओके, दिस आर द सोर्स का इंफॉर्मेशन है। उधर 6 पैरामीटर्स है, उस ऑल 6 पैरामीटर्स मैच करे 98% 100% सक्सेस है। मगर हर डेटा के ऊपर तो ऐसे निकलना उसका 6 पैरामीटर्स अनुभूत दिया कुर्ता जा मैंने भेजा हूं ना हाउस पॉइंट बोर पॉइंट और एग्रीकल्चर का अलग है। ये जो है कम से कम 6 पैरामीटर्स आपको मैच चेक करना पड़ता है। ये कितना इंच का पानी, रॉक स्ट्रेंथ, वाटर क्वांटम, क्वालिटी, सैलिनिटी, परमिटिविटी, शेड, ये सारा 6 पैरामीटर है। 6 के 6 पैरामीटर विद इन द लिमिट्स है, बिलो दिस और विद इन द लिमिट्स, देन कोई नो प्रॉब्लम हो गया। 98% 100% सक्सेस है। If one parameter not match करे 10% रिस्क है। If it is a very dry area को आपको कस्टमर को इन्फॉर्म करे, 6 पैरामीटर्स नॉट मैचिंग करे, देयर इज अ रिस्क, आपको रिस्क है। रिस्क लेना चाहता है आपको डिफरेंट एरिया सर्वे करे, वेरी ड्राई एरिया, रिस्क है, कस्टमर को चॉइस कस्टमर से बोलना पड़ता है। इसमें क्या है, हमने चेक किया है, ये थोड़ा बहुत रिस्क है तो हमने आपको बता दिया है, या इसके बाद आपका है। रिस्क मीन्स नॉट टोटल रिस्क, बट समटाइम्स इट मे बी अ रिस्क है। और ये जो है ये फर्स्ट पेज PNG, सेकंड PNG, ऑल फाइल्स इन PDF, ये आपने देखा है ना, बिगर वही है। इमेजेस। अच्छा ये तो अलग अलग आती है जैसे चाहिए आपको। अच्छा 1 2 3 4 5 मैन इसमें क्या है, सारा ऑल फाइल्स, ऑल कंप्लीट रिपोर्ट्स है। आपको प्रिंट आउट करे और कस्टमर को PDF सेंड करे, मार्क करे, इट्स आपको चॉइस है। अच्छा, ये अपन ने इसको 30 मीटर में लिया, अपन ने इसका जो सरफेस एरिया लिया था वो 50 मीटर्स में लिया, 500 मीटर को चेक करे, 500 मीटर्स में लिया। इसको 100 मीटर्स मिनिमम कर सकते हैं। ये 100 मीटर है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड। हाँ, 1 स्कैन है, मोस्ट इफेक्टिव स्कैनिंग डेप्थ को 50 मीटर मीन्स 100 मीटर रेडियस को वेरी इफेक्टिव एक्यूरेसी, गुड एक्यूरेसी है। रेडियस जितना हम कम करते हैं उसके हिसाब से अपने क्या है अच्छा वाला डेटा अपने को मिल जाता है। दूर जाने के टाइम पे अपना क्या है, टाइम भी ज़्यादा लेता है। डिस्टर्बेंस एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, बट इसलिए मैंने आपको 500 मीटर सेट करे, बट 100 मीटर्स इफेक्टिव डिस्टेंस है, बिकॉज क्लोज डिस्टेंस है, 100 मीटर्स इफेक्टिव, मोर डिस्टेंस करे मे बी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है। सो कंपनी को बोलिए 100 मीटर को मैक्सिमम डिस्टेंस स्कैन है, इफेक्टिव डिस्टेंस। बट आपका 500 मीटर स्कैनिंग को फुल राउंड, मे बी इधर ड्राई एरिया है,
मशीन मशीन नहीं मालूम है, आप मशीन को पॉइंट नहीं मिला है, आप देन मूव करें, दूसरा मशीन 100 मीटर मूव करेगा तो आपको मालूम पड़ जाता है। अच्छा, लेकिन ये भले 500 मीटर में या 2000 मीटर्स में उसका स्कैनिंग रेंज, लेकिन इफेक्टिव 100 मीटर्स पे विदाउट एरर। अच्छा, विदाउट एरर फ्री। अभी हाथ में लेके जाना वाला चेक करते हैं। आपके पास उधर बोरवेल गए, आपके पास इधर ओपन वेल गए, उस कंडीशन को डायरेक्ट स्कैनिंग चेक करें, नॉट ऑप्टिमल बट उस बोर को स्कैन करें, ओपन वेल और बोर को स्कैन करें। फ्रंट रेंज है, जैसा 500 है, मैं 500 दे रहा हूँ। अभी डेप्थ है, जैसा इधर का मैंने बोला था ना 150 मीटर के हिसाब से, मैंने अभी 150 कर रहा हूँ। ओके करने का। अभी आपका मोबाइल के साथ कनेक्ट कीजिए। ऑन है? वाईफाई के टाइम इसका डाटा क्लोज करना है मोबाइल का? नहीं, कभी कभी मशीन जो है डाउट हो जाती है, ये डेटा और वाईफाई, डेटा वाईफाई। अच्छा। इसलिए मैंने डेटा बंद करने के टाइम में इसको स्कैनिंग चालू हो गया ना, डायरेक्ट स्कैनिंग बिल्कुल सीधा है। सिंगल कब तक चल रहेगा? जब तक स्कैनिंग पूरा नहीं कर लेगा ये। हाँ, ये कब तक है इसका साउंड और चेंज होते हैं तब तक ये सर्चिंग मोड में है। जब तक ये ख़त्म हो जाती है उसका साउंड चेंज होती है और सिग्नल की लाइट बस। अच्छा, ये जब ये फ्लैग वाला जो है, इसमें ये जो फ्लैग दिखा रहा है, तो ये सर्चिंग के बाद यहाँ पर वो शो करता है फ्लैग का XYZ जो भी है। हमने उधर या तो X आएगा या XY आएगा या X आएगा ना, वही आएगा ना, Z आएगा। तीनों में भी आएगा और तीनों में एक में भी आएगा। X आएगा, वही आएगा, Z आएगा, XY आएगा, 2 एक्सिस, YZ आएगा, XZ आएगा, फाइनल बेस्ट थिंग इज XYZ आएगा 3। इसका भी कुछ आपके पास है? जैसे XX आया तो क्या ऐसा कुछ ग्रेडियंट है। X एक्सिस मींस एक्सिस, 3 डायमेंशनल एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे मान लीजिए XY आया तब तो गुड है ही, XYZ आया तो बेस्ट हो गया, है ना? लेकिन मान लीजिए XX भी आ रहा है ना, एक्सिस नहीं आएगा, सिर्फ 3 डायमेंशन ही है। 3 डायमेंशन X आएगा, XY आएगा, Z आएगा, XY आएगा, YZ आएगा, XZ आएगा। अच्छा, और XYZ डिफरेंट डायमेंशंस, मतलब 2 डायमेंशन में ही दिखाएगा वो, या XYZ 3 तो ये हो गया। उसके बाद फिर XY दिखाएगा, YZ दिखाएगा, या XZ दिखाएगा या YZ दिखाएगा, ऐसे ही दिखाएगा ना? तो उसका भी कुछ पैरामीटर आपका है, लिखा हुआ है क्या कि यार इसमें कि YZ दिखाया तो उसका क्या होगा? ग्रेडियंट फ्लो, एक्चुअली डेप्थ वर्सेस स्ट्रीम क्रॉस फ्लो। अच्छा, डेप्थ वर्सेस Y एक्सिस स्ट्रीम क्रॉस फ्लो, XZ में X स्ट्रीम फ्लो डायरेक्शन का, X एक्सिस और Y एक्सिस, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, दैट वे। अच्छा, इसमें नॉर्थ ईस्ट का तो कोई वो नहीं है? वो इसके आगे बताता है। अच्छा, वही बताता हूँ, इसका दूसरा है वो। नॉर्थ से मैंने बोला ना, नॉर्थ से शुरू करने का है। हाँ, वही है, वो दूसरा है। ये क्यों नहीं कर रहा है? टाइमिंग लेगा? टाइमिंग ये टाइम नहीं है ना, सर्च है ना, डायरेक्ट सर्च है ना। अच्छा, ये टाइम लेता है ना। 10,000 डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करें, आपके ईच डेटा मल्टी चैनल के आएंगे। कितना वाइड रेंज में जाएगा? जैसे मान लीजिए मैं इस में खड़ा हूँ, सिंगल डायरेक्शन है, बट उसके रिपोर्ट को डायमेंशन मालूम है। उस रिपोर्ट को इसने आप रिपोर्ट जनरेट करें ना, उस रिपोर्ट को दैट अक्यूफायर दैट ब्लू कलर शेड नो,
many meters breadth extra आएंगे. अच्छा, मान लीजिए मैं ये ईस्टर्न साइड में खड़ा हूँ, तो ये पूरा ईस्टर्न साइड का पूरा ले रहा है यहाँ से वहाँ तक स्ट्रेट में. स्ट्राइट में. हो गया ना. अब इसमें फ्लैग में कुछ दिखा नहीं रहा है. कभी Only in rotation mode and hand mode you can able to see that. अभी रिपोर्ट Okay. Wait in the beep or not, and in the beep in the initializing beep and the report generation. अभी रिपोर्ट जनरेशन. तीन शॉट्स 43, 90, 140. अभी इसके ऊपर रिपोर्ट निकाला गया था, अभी ऐसा हो गया. रिपोर्ट रिफ्रेश 23, 90, 2.5. इसका मिनिमम मैक्सिमम लेता है. अभी हॉरिजॉन्टल देंगे. फ्रंट रेंज आप 20 मीटर कीजिए. How much? For example, there is a compound wall. इतना दूर आपको going to measure है. इतना दूर. तो उतना दूर है 30 मीटर है. अच्छा, 30 मीटर है उधर. जिस एरिया आपका इंटरेस्ट है, तो 30 मीटर करना है. इसको कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम 50 मीटर. मैक्सिमम 50 मीटर. वेरी इफेक्टिव. चूज कीजिए. अभी क्लाइंट का नाम डालना. अभी सर्वे करना. डेटा सेव कीजिए बीच वाले से. हो गया ना. अभी मशीन के साथ कनेक्शन कर दीजिए. डेटा है. बैक साइड 3 डॉट. बैकअप दूसरा पॉइंट रेड कलर. रिपोर्ट फाइल दे दीजिए. ये ग्रीन बटन इसके ऊपर आएगा. फिर हो गया. नेक्स्ट ओपन एक्सट्रैक्ट. मैंने इसको पहले बनाया था ना. एक फोल्डर ओपन किया था ना, उसमें डाल दिया. तो इसमें एक्सट्रैक्ट ओपन कर दिया. आपका भी मशीन से कितना मीटर 20 से 25 मीटर के बीच में एक सोर्स है. उधर से सोर्स है. इधर भी सोर्स से 5 मीटर है. इधर 5 मीटर को उधर तक आएगा आपको 5 मीटर. 5 मीटर. यहाँ पे आप एक मिला ना, ये वाला जो है, ये ग्रीन 5 मीटर का. जी, ये ग्रीन में अपन कितना मान के चलें इसको, ये कितना पानी दिखा सकता है, मतलब जैसे ये बता रहे हैं तो. एक्चुअली दिस मॉडल अच्छी है, बट उधर है. सामने जाना है, क्योंकि वहाँ तक अपने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि दीवार है, रास्ता नहीं है. इसलिए हमने को नज़दीक में, कौन सा नज़दीक में अपने को 5 मीटर करीब जो है, ये जो है 5 मीटर करीब में अपने को क्या है नज़दीक है. यहाँ पे अपने को ड्रिलिंग करेगा तो अपने को पानी निकल सकता है. दूसरा बात क्या है, अपने को ये ग्राफ भी देखने का है. ये ग्राफ का क्या है? ग्राफ का मिनिमम जो है 2 डायमेंशनल ग्रेडियंट है. दिस लोअर हीटिंग पॉइंट नो गुड सोर्स ऑफ वाटर है.
good source of कितना water. 100 मतलब मीटर में ये जो ग्राफिकल है इसमें जो सबसे डेप्थ वाला पॉइंट है Depth वाला point, डेप्थ वाला depth वाला मतलब point. ये अपना इधर, फ्रीक्वेंसी इधर, कहाँ इधर तक है। नीचे कहाँ Zero तक to- गया है तो ये 100 मीटर्स पे दिखा रहा है ये, 100 meters को better quality. ये वाला ये वाला। तो इसमें जितना भी ग्राफिकल में जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता हाँ, है वही है। वो मीटर्स पे मीटर्स अच्छा पानी अच्छा पानी पानी, मिलता है। अच्छा रॉक, नॉट Rock, पानी, पानी। अच्छा वाटर बियरिंग रॉक रॉक है। और अपने को सोर्स 1 सोर्स 2 सोर्स 3 ऐसा जैसा है अपने को सारा देखेगा तो अपने को मालूम पड़ जाता है जैसा अपने पैरामीटर के हिसाब से देखेगा इसके ऊपर ये रॉक स्ट्रेंथ एनालिसिस वाटर इसको याद रखना पड़ेगा कि ये 70 से कम होना चाहिए, बिल्कुल 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 है ना। ये 70 से कम होना चाहिए। ये कम से कम वाटर क्वांटम जो इतना जो ये 1.5 इंच LPS, हाँ। 2 इंच का 2 करीब इंच का हो करीब रहा है। ये वाटर क्वालिटी तो अच्छा है। सैलिनिटी तो थोड़ा है कम ही मार है, ये का भी कम है, 50% से 50% से कम है। और परमेबिलिटी 50 मीटर है कम से कम जो है 45 वाटर पॉइंट को ओके 50% हाउस पॉइंट ओके अबाउट 60 और 60 पे एग्रीकल्चर पॉइंट ओके ओके एग्रीकल्चर में 65 अब 65 परमेबिलिटी वो मिल से मतलब पानी निकलेगा वो the rock will hold more water or more output. अभी हाथ में लेके जाना चेक करते हैं। अच्छा निकालने के लिए इसको प्रेस कर रहे हैं और ऐसा के सेल निकालना है। इसको यहाँ से मैच करना है इस पे से ऐसे ही है ना और प्रेसिंग करना है बस ओके। इतना है। अभी इसको चलाने के लिए आपका ज़रूरत नहीं है। मशीन ऑन कर रहे हैं। मशीन ऑन कर दिया। अभी कभी देखिए स्विच इंस्टॉलेशन सही था। इसके बाद फ्रंट रेंज Front range और डिग्री है डेप्थ का सर्च है अभी आ रहा है ना फ्लैग कोई सेट आया था ना इधर चेंजेस रहता है जब करने के टाइम अभी फ्लैग वही आ रहा है। ये रोटेशन में है बट ये अभी क्या है ये से चलाने के लिए अब अपने की क्या है ये एप्लीकेशन में ज़रूरत नहीं है। ये हैंडल जब ये नॉर्थ साइड ये नॉर्थ साइड है इस तरफ का जो है नॉर्थ है ये साउथ है ईस्ट है वेस्ट है। हाँ उसने स्टार्ट करे स्टार्ट कर दें मशीन जब भी मशीन करे ये एंटेना और अपना हाथ कम से कम तो थोड़ा दूर में रहने का है। हाँ जब भी मशीन रोटेट करता है रोटेट कर कर अपने को बताता है कहाँ पर अपने को अभी इधर ही बता रहा है मतलब इसी की तरफ से अपने को जाना पड़ता है। कॉल करे अभी इसी की तरफ से अपने को जाना पड़ता है जब भी मशीन जहाँ बता रही है उसके हिसाब से अपने को जाना पड़ता है। अभी अपने को इधर ही बता रहा है इधर ही चलते हैं। जिधर अपने को मिलता है ऐसे रोटेट मारते बराबर। हमने वहाँ से अपने चेकिंग किया 5 मीटर दूर है बराबर है ना। वहाँ से हम चेक करने टाइम पे वहाँ से 5 मीटर दूर में एक कैविटी जैसा बताया था ना वही है। अभी अपने के यहाँ से मार्किंग करने का है। मार्किंग जो है इसको बिल्कुल सीधा करने का है। डायरेक्शन का मार्क करे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये अपना है पॉइंट है सेंटर पॉइंट है समझिए। ये डायरेक्शन है ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है वेस्ट ये वेस्ट है और ये जो है ईस्ट है समझिए। सेंटर पॉइंट कंफर्म करे कंफर्म करने सेंटर के पॉइंट हाँ वंस अगेन मशीन को सेंटर पॉइंट टर्निंग पॉइंट को कंफर्म करे एक बार कंफर्म जब भी हम जो है मशीन को सेंटर एकदम सेंटर 1 मीटर होल्ड करे पकड़ना पड़ता है मशीन को। नहीं तो क्या है मशीन जो है यहाँ से घुमाती है
अभी हम जाएगा तो अपने को क्या है, ये सेंटर पॉइंट के हिसाब से जो है मशीन जो है ऐसे रोटेट हो जाती है। अभी हमने कि इधर मार्क कर दें जहाँ तक वो उसका स्ट्रीम जो है ना, रेडियस अभी उसी तरफ जाता है, पहले नॉर्थ में फिर साउथ में। साउथ में। कम से कम अपने को दो तरफ, नॉर्थ यानी साउथ यानी वेस्ट ईस्ट, कम से कम मिनिमम जो है दो तरफ अपने को कंफर्म करना चाहिए। जैसे मशीन जो है जितना तक वो वहाँ से जितना तक हम जाते हैं उसके हिसाब से मशीन रोटेट करके अपने को बीच का जो पॉइंट में दिखाना चाहिए। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 4 है। अभी वेस्ट ईस्ट है। उधर तक अपने को इधर का स्ट्रीम है। अभी इस तरफ ईस्ट हो गया, अभी वेस्ट है। मशीन से 1 मीटर मशीन को लाजिम जो पकड़ना है, 1 मीटर का बाद छोड़ने का। उधर तक मशीन रोटेट होगा, समझे ना। इसके बाद दूसरा है इसका डेप्थ। अभी पॉइंट लोकेट हो गया, चारों तरफ कम से कम अपने हम जो है चेकिंग कर लिया है, कंफर्मेशन हो गया। नाउ इसका डेप्थ सर्च के लिए यहाँ पे जो है बी नॉच है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट है फर्स्ट, दूसरा जो है नॉर्थ वेस्ट है, तीसरा जो है साउथ ईस्ट है। चारों तरफ वी नॉच के हिसाब से यानी 45 डिग्री क्रॉस एंगल में जाना पड़ता है डेप्थ सर्च के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एक रेडियस की तरफ से अपने चेकिंग किया। यहाँ से भी वैसे ही 1 मीटर से वो पहले नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करना है इसे। तो पहले नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट। अभी क्रॉस 45 डिग्री जहाँ तक उसका स्ट्रीम है, बस उतना ही। मतलब जो है ये रेडियस जो है कवर हो रही है। अभी दूसरा है, बस इधर ही है। अभी तीसरा इसी एरिया में साउथ ईस्ट है। बस इसके बाद साउथ वेस्ट। हो गया, चारों तरफ चेकिंग कर लिया और डेप्थ सर्च भी हो गया। इसके बाद अपने को रिपोर्ट जनरेट करने का भी। रिपोर्ट जनरेशन है। (45, 94, 144) 3 डेप्थ है, 3 अलग डेप्थ है। अपने को 150 तक अपने डेप्थ सर्च किया है। अपने को यहाँ पे 3 डेप्थ बता रहे हैं। अभी रिपोर्ट निकालने का इसके बाद। अच्छा, ऐसे हर पॉइंट को अपने कंफर्म करने के बाद हर पॉइंट के ऊपर डेटा निकालने का है, PDF। अच्छा, जिस पॉइंट को वो स्टैंड को पॉइंट कंफर्मेशन, मैनुअल का पॉइंट कंफर्मेशन, क्योंकि अपने हम वहाँ से इधर किया है। जब भी अपने को 5 मीटर का दूर में अभी क्या है, मैनुअल के हिसाब से करने के टाइम पे अपने कंफर्मेशन यहाँ पे अपने को एकदम एक पॉइंट बराबर मिल रहा है। अच्छा। इसके ऊपर डेटा निकलने का तो आपको क्या है, वाटर कितना क्वालिटी जो पानी मिल सकता है,
इसका पत्थर के बारे में। वापस से वैसे ही करना पड़ेगा? नहीं बस हो गया ना। अच्छा, वहाँ से अपने को क्या है, डायरेक्ट स्कैन हमने दिया है मशीन के बिल्कुल सामने जो है कितना मीटर में कुछ सोर्स वगैरह है वो 5 मीटर अपने को बताया। हमने क्या मैनुअली भी यहाँ चेकिंग किया है। ये कम से कम वहाँ से आने के टाइम पे अपने को बराबर यहाँ पे मिला है। मतलब जो है वहाँ से भी एक स्टैंड के ऊपर भी लगा कर पॉइंट चेकिंग हो गया, ये भी डिसाइड हो गया। मतलब ये पॉइंट जो है हम दे सकते हैं। अच्छा, बोरिंग के लिए दे सकते हैं। फिर भी क्या है अपने को डेटा निकाल कर अपने को बराबर अपने पानी जो है काफ़ी उसके लिए क्या है होगा नहीं होगा, उसका जो क्वालिटी क्या है, क्वांटम क्या है, सैलिनिटी क्या है, ये सारा जो है हम चेकिंग करके हम दे सकते हैं। बराबर। ओके। पहले स्टैंड से 100 मीटर में करना है उसे, तो वो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है आपको जिधर भी। हैंड को डायरेक्शन और उधर रिपोर्ट जनरेट करे सेकेंड रिपोर्ट जिस डायरेक्शन को आपने हैंड को बच दिया एंड मूव करे, उधर मशीन रोटेट करे, दैट पॉइंट फिक्स करो। अच्छा, पहले अपन ने वो किया, मतलब वहाँ स्टैंड से उसका लोकेशन किया, उस डायरेक्शन को वॉक करे, लीनियर से भी करा सकते हो उसको। इसके बाद क्या है मैनुअली भी आपको कंफर्म करा सकते हो एक पॉइंट के ऊपर। अच्छा, मतलब वहाँ से उसने जैसे 15 मीटर का बताया तो 15 मीटर पे जाकर इस तरह का ये पूरा इस तरीके से आप मैनुअली करेगा तब आप करा सकते हो। और एकदम बिल्कुल लीनियर स्कैन है वो भी करना है तो मतलब 3 तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हैं। पहला स्टैंड बाय पे है, स्टैंड पर, दूसरा लीनियर वाला है, उससे भी लीनियर को फिर जैसे कंफर्म हुआ तो लीनियर को ये पॉइंट कंफर्मेशन वैसे ही जा सकता है, मैनुअली वहीं से स्टैंड पे से जा सकता है। नहीं ऐसे ये तो मैनुअली रोटेट करने वाला ये है। हाँ, पर मैं कह रहा हूँ जैसे लीनियर में अपन ने किया तो फिर इसको वहाँ पर वैसे ही ले जा सकते हैं। बिल्कुल तो वो वहीं पर जाकर फिर रोटेट मारेगा। फिर रोटेशन के बाद फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ऐसे जमने जैसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करना है। मतलब सेंटर पॉइंट जो आया है उससे पहले 1 मीटर होल्डिंग करके, है ना, उसको नॉर्थ में पहले 1 मीटर के बाद छोड़कर कंफर्म वहाँ निशान करके वो जहाँ पलट रहा है वहाँ से आपको वापस यहाँ आना है। बिल्कुल। फिर आपको साउथ फेस में जाना है 1 मीटर छोड़कर, फिर वो कंफर्मेशन देगा फिर ईस्ट फिर वेस्ट। तो ये तो हो गया। अब फिर डेप्थ के लिए अपने को पहले नॉर्थ ईस्ट में बराबर है ना, सेकेंडरी फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर साउथ वेस्ट में। इसके बाद सेंटर पॉइंट आके अपने को क्या है रिपोर्ट निकालने का। अच्छा, मैनुअली जो अपन जियोग्राफिक्स में वो आप करते थे कि यार कितना डेप्थ, एक उसका 10 टाइम्स आप वो कर रहे थे, वो अलग तरीका है। हाँ, कि भाई ये जैसे नॉर्थ ईस्ट में गए कितना दूर गए, वहां से उसका एक वो आप बता रहे थे ना, वो अलग है, वो मशीन का जो अलग है वो अलग है। अच्छा, हम उसमें क्या है आपको डेप्थ कंफर्म करने के लिए क्या है मैनुअली आप इधर से कितना दूर गया है, हाँ, उसमें 10 मरतबा मल्टीप्लाई करके तीनों के आर भी मल्टीप्लाई करने का, मतलब जो है आपको डेप्थ मालूम पड़ जाता है। अच्छा। मगर इसमें ऐसा सिस्टम नहीं, ये ऑटोमेटिक है। सेंसर आपको क्या है कैप्चर करके अपने को मशीन पर दिखाई जाती है। अच्छा, इसमें यार फ्लैग नहीं दिखा रहा, बार बार फ्लैग दिखाएगा कि मैंने आपको फ्लैग है तो मैंने मूव करे से लाइट ग्लोइंग फ्लैग अपीयरिंग। यू वॉच हियर कम फ्लैग आएंगे, फ्लैग वही आएंगे, जो भी आएगा इसमें आपको दिखाई जाता है, आपको वही आ रहा है, समझे ना। अभी जेड आएंगे, आ रहा है। जैसे आप जा रहे हो बिग एरिया को आपके कैरी करे लाइक दिस, और देन फ्लैग एक्सप्रेशन आएंगे, यू स्टॉप देयर। बिग एरिया को, स्मॉल एरिया वेरी डिफिकल्ट। बिग एरिया में जहाँ पर फ्लैग्स आएंगे वहाँ पर स्टॉप होगा, वो अपना मशीन वहाँ पर रोटेट हो जाएगा। रोटेट हो जाएगा। अभी अक्सर है ऐसे आपको है
मतलब ऐसे रखा है तो वो पूरा गोल घूमना चाहिए तब वो लाजिम नहीं, लाजिम हो क्या है, मशीन जहाँ पर है आपको मशीन घूमेगा। तो घूमने का मतलब अपने को क्या 100% पानी निकलती है ऐसा नहीं है। इसके ऊपर आपको क्रॉस वेरीफाई करने का है, डेप्थ का, और क्या है यार जैसे सराउंडिंग रेडियस जो बोलता है ना, अपने ये मशीन का ये यहाँ इसी पॉइंट का जो रेडियस है, हमने ये पूरा रेडियस हमने चेकिंग किया। इसी रेडियस के अंदर आप जिधर भी डालेगा तो अपने को पानी निकलती है। फिर भी क्या है, अपने को अच्छा पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट ये अभी मशीन ऑन किया है। इस मशीन को ऑन करने के बाद इसमें ये फ्रंट वाला जो रेंज है उसको सेट करना, सेट में सेटिंग है। इसको एक बार सेटिंग करने के बाद आपको 100 से लगाकर आप 500-1000 मीटर तक इसमें आप रेंज ले सकते हैं। फिर इसको आप ओके बटन कीजिए, है ना। अब ये जो है डेप्थ रेंज है, ये फ्रंट रेंज है, ये फ्रंट रेंज। इसको एक बार ओके प्रेस करना है, एक बार ओके, एक बार शो वन प्रेस। डेप्थ, ये डेप्थ है। अब डेप्थ के लिए जो भी ग्राउंड वाटर लेवल आपके यहाँ का जो लेवल है, चाहे वो 100 फीट पर है, 300 पर है, 600 पर या 1000 फीट पर है, उतना मीटर्स में आप काउंटिंग कीजिए। अगर आपके यहाँ 600 है तो यहाँ पर आप 200 मीटर का रेंज ले सकते हैं। उसको 200 मीटर पे सेट करने के बाद 600 फीट तक का ये आपको पूरा बता देगा। उसको ओके बटन करना है। अब ये इसका रेंज सर्चिंग चालू हो गया है। ये 3 डायमेंशंस में अपना पूरा एनालिसिस करके फ्रीक्वेंसी के थ्रू बता रहा है इसमें, है ना। इसका जब ये पूरा बता देगा तो इसका हम मोबाइल ऐप्स पे अपना पूरा रिपोर्ट ले सकते हैं। उससे एनालिसिस करके पॉइंट को हम देख सकते हैं। उसको 3 तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं। एक तो स्टैंड पर रखकर हम लोगों ने चेक किया तो पूरे एरियाज़ में कहाँ पॉइंट है वो वहाँ बता देगा। दूसरा हम फिर लीनियर स्कैन स्ट्रेट में भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कंफर्म होने के बाद उस पॉइंट को एक बार और कंफर्म कर सकते हैं। वो हम पूरा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से मेज़र करने के बाद मैनुअली भी कर सकते हैं उसको। इस तरह से 3 तरीके से इस मशीन से हम पूरा पॉइंट चेक कर सकते हैं।